तो ठीक है बेटा, ये नया चैप्टर है, रिवीजन के तहत है, क्योंकि ये आपका पहले हो चुका है। यहाँ तक मैम ने मुझे बताया था कि हो चुका हमारा, फिर भी इसका रिवाइज ज़रूरी है। तो ये है बेटा, आज का चैप्टर है 12th क्लास हिंदी, पाठ का नाम नमक। इसकी लेखिका है रजिया सज्जाद जहीर। ठीक है बेटा, तो लेखक परिचय के बारे में क्या है कि रजिया सज्जाद जहीर का जन्म 1917 को अजमेर राजस्थान में हुआ था बेटा। ठीक, ये उर्दू की कथाकार हैं। इन्होंने बीए तक शिक्षा जो है घर पर रहकर ही प्राप्त की। फिर उसके पश्चात इन्होंने विवाह के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए उर्दू से किया। ठीक, फिर ये जो है करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में अध्यापिका भी रही। ठीक है बेटा, फिर इनकी नियुक्ति सूचना विभाग में भी हुई और 1979 यानी कि 1979 में इनका निधन हो गया। ठीक है बेटा, इन्होंने कहानियाँ भी लिखी, उपन्यास भी लिखे हैं बेटा। ठीक है, इनकी रचनाएं जर्द गुलाब और सोवियत इनको जो है सोवियत भूमि, नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी अवार्ड, उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड, कई सारे पुरस्कारों से जो है इनको नवाजा जा चुका है। ठीक, इसके बाद बात आती है कि ये जो कहानी है, जो ये नमक की कहानी बेटा, ये एक ऐसा है कि भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद दोनों तरफ जब लोग जो भारत में रहने वाले मुस्लिम लोग थे वो पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से जो हिंदू थे वो भारत में आए। तो अब वो आज देखो तो आ गए, लेकिन बेटा उनके मन में जो अपनी जन्मभूमि के प्रति आस्था है वो बिल्कुल ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसमें लेखिका कहती है कि देश की सरहदों की लाइनें तो भले ही खींची जा चुकी हो, ठीक है बेटा, राष्ट्र राज्यों की जो है नई सीमा रेखाएं बन गई हैं, लेकिन लोग आज भी जो है अपने जो रेखा जो एक बीच में खींच दी, भारत पाकिस्तान नाम के दो देश बना दिए, बॉर्डर बना दिया है, एक सरहद खींच दी है, लेकिन वो सरहद जो है आज तक लोगों के मन में नहीं बैठ पाई है। यानी कि वो लोग जो है जो भारत आए हैं वो जैसे कोई लाहौर से आया तो लाहौर को ही अपना वतन समझते हैं, जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गया वो हिंदुस्तान को ही अपना वतन समझते हैं, क्योंकि उनका जो है इस भूमि से जुड़ाव है, उन्होंने यहाँ पे जन्म लिया है। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से जो है ये कहानी एक ऐसी महिला की कहानी है जिसमें जो है जो लेखिका जो है एक बार किसी एक सिख महिला होती है कोई, उसको जो है बीवी नाम से यहाँ पे बोला गया है, सिख बीवी। तो लेखिका की मुलाकात जो है उनसे होती है किसी जलसे के दौरान, किसी कार्यक्रम के दौरान या किसी घरेलू कार्यक्रम के दौरान। तो वो भी जो है जब उसको ये बात पता चलती है कि जो ये लेखिका है रजिया सज्जाद, सोफिया के नाम से इसमें जो है बताया गया है कि भाई ये जो है अपने भाइयों से मिलने लाहौर जा रही है, तो वो जो है उनके पास आकर बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि कहाँ जा रही है? लाहौर। और वो जो भारत में आई है वो लाहौर से ही, जो महिला थी वो जब भारत में आना हुआ तो पहले वो लाहौर ही रहा करती थी। तो लाहौर से जब वो भारत आई तो उसके मन में जो है आज भी लाहौर की छवि बसी हुई है। वो आज भी जो है लाहौर को ही अपना वतन मानती है। वो कहती है भले ही हम हिंदुस्तान में आ गए हैं, यहाँ पे हमारा अपना घर बार है, अपना काम सेटल हो चुके हैं, हम बिल्कुल व्यवस्थित हो चुके हैं यहाँ पर, लेकिन आज भी जो है वो अपने लाहौर को ही अपना वतन स्वीकार करती है। और सौगात के रूप में, वहाँ की निशानी के रूप में जो है जब लेखिका को कहती है कि अगर वो लाहौर जा रही है तो अगर मेरे लिए कुछ लेके आना है वहाँ से तो सिर्फ एक पुड़िया नमक की लेके आना। ठीक है बेटा, वो नमक जाती है। फिर पाकिस्तान का कस्टम अधिकारी दिल्ली को अपना वतन बताता है, माना कोई मुस्लिम बंदा था वो दिल्ली से पाकिस्तान चला गया और वहाँ जाने के बाद जो है उसको बोलता है कि नहीं, दिल्ली मेरा वतन तो दिल्ली है। जब लेक सोफिया वापस आ रही होती है वहाँ से तो उसको कहता है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को जो है मेरा सलाम कहना। इसका मतलब क्या था कि वो लोग विस्थापित होके, विभाजित होके जो है भारत छोड़ के पाकिस्तान तो चले गए, लेकिन उनके मन में हिंदुस्तान बसता है। सीधा बोलता है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम, कहने का मतलब ये है कि आज भी जो है वो हिंदुस्तान को नहीं भूल पाए हैं। भले ही हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो है सरहद एक रेखा खींच दी गई होगी, लेकिन आज भी जो है लोगों के दिलों में अपनी जन्मभूमि बसती है।
ठीक है बेटा। फिर कस्टम अधिकारी जो भारत, जब वो लेखिका वहाँ से आती है तो कस्टम होती है, चेकिंग होती है बॉर्डर पे। तो वहाँ का जो अधिकारी सुनील दास गुप्ता, ढाका यानी बांग्लादेश को अपना वतन कहता है, क्योंकि बंटवारा हुआ था बेटा, तो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से बांग्लादेश का भी बंटवारा हो गया था कि कुछ लोग वहाँ भी चले गए थे। ठीक है बेटा। तो इसलिए जो है कहने का मतलब है कि अब इनका देश बदल चुका है भाई। भारत से पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से कोई भारत आया, कोई बांग्लादेश गया, कोई बांग्लादेश से भारत आया, लेकिन इनका वतन जो है लाहौर, दिल्ली और ढाका है। यानी कि जो पाकिस्तान का कस्टम अधिकारी था वो दिल्ली से पाकिस्तान चला गया बंटवारे के बाद, लेकिन उसका मन कहाँ लगा हुआ है? दिल्ली पे, क्योंकि उसका जन्म वहाँ पे हुआ है। ये जो सिख महिला है जिस लेखिका को मिलती है, तो वो क्या है, वो लाहौर में पैदा हुई है, भले ही वो दिल्ली आ चुकी है, इंडिया आ चुकी है, भारत में है, उनका बिजनेस है, घर बार है, लेकिन उसका अपना वतन कहाँ मानती है? लाहौर को ही मानती है। तो आज की जो है सौगात के रूप में क्या मंगाती है? थोड़ा सा बोलती है कि अगर लाना ही होगा कुछ मेरे लिए तो नमक लेके आ जाना। तो फिर इसी तरह जो है सफ़िया और सिख बीबी के मिलने पर जन्म स्थान लाहौर की स्मृति ताज़ा हो। तो बेटा सफ़िया अपने पड़ोस में रहने वाले, अब बात आ गई सिख परिवार के यहाँ कीर्तन में शामिल होने जाती है। वहाँ पर जो है एक सिख महिला को देखकर उसे अपनी माँ की याद आती है, क्योंकि उस सिख महिला की जो है बनावट, शारीरिक बनावट जो है उसकी माँ की बिल्कुल शक्ल से भी जो है मिलती जुलती थी। तो वो जो है उसने जो है सिख बीवी ने भी जो है उसके बारे में, जब उसने देख रही थी बार बार उसकी तरफ, क्योंकि अब होता ही है ना बेटा कि उसकी लेखिका को माँ को अपनी माँ की याद आ रही है, तो उसको अपनी माँ की कोई शक्ल की, अपनी माँ की तरह कोई महिला दिख गई, तो बार बार जो उसकी तरफ देख रही है। तो देख रही है तो उसने भी देखा कि ये लड़की जो है बार बार मेरी तरफ क्यों देख रही होगी, ये लेडी जो भी है। तो वो उसके तरफ बोलती है, उसके बारे में पूछती है कि भाई ये लड़की कौन है, जो मतलब होता ही है, अट्रैक्शन हो जाता है कि मान अगर कोई आपको लगातार देख रहा हो तो आपको पूछ लेना पड़े, पूछते हैं यहाँ कि अरे ये है कौन है जो बार बार मुझे देख रहा है। तो इसी तरह से उस महिला ने भी जो है कहा कि सफ़िया मुसलमान है जिसके भाई लाहौर में रहते हैं। तो इसके बारे में उसने जानकारी उसको ली। तो वह कल, अब साथ में उसको ये भी पता चल गया कि वो कल अपने भाइयों से मिलने कहाँ जा रही है, लाहौर जा रही है। तो सिख बीवी ने बताया कि उनका वतन भी लाहौर है और वहाँ के व्यक्ति, वहाँ का खान पान, पहनना ओढ़ना, सैर सपाटा, बोला लाहौर के जो लोग होते हैं खाने पीने के, घूमने फिरने के, मतलब जिंदा दिली की मिसाल होते हैं, बड़े बिंदास लोग, मस्त अच्छे लोग होते हैं कि वहाँ पे बहुत खाने पीने की शौकीन होते हैं, पहनने के ओढ़ने के जो है उनको जो है बहुत ही ज़्यादा, मतलब खूब लोग वहाँ के जो इंजॉय करते हैं, जीवन का आनंद लेते हैं लोग। तो उनको जो है वो चीज़ें आज भी याद आती है। ठीक है बेटा। और उनकी लाहौर की याद आते ही जो है उस महिला की आंखों में आंसू आने लगते हैं। एक मिनट बेटा है। तो ठीक है, जैसे लाहौर की बात चलती है तो उस महिला की आंखों में लाहौर की याद आने के कारण उसकी आंखों में लगते हैं। फिर वो लेखिका को क्या बोलती है, सिख बीवी साफिया सिख बीवी से पूछती है कि आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहिए, यानी कि अगर आपको वहाँ की याद आ रही है तो अगर आपके लिए कुछ वहाँ से तोहफा लाना है, कुछ सौगात के रूप में, कोई निशानी के रूप में कुछ चीज़ लाना है, तो आप मुझे बताएं। तो उन्होंने ये कहा कि चुपके से कहती है कि बेटा ऐसा है, अगर कुछ ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लेके आ जाना। तो लेखिका उनसे वादा करती है कि वो उनके लिए लाहौरी नमक लाएगी और वो अपने वादे को जोखिम उठाकर भी पूरा करती है। जोखिम क्या क्या उठाती है, अब वो देखते हैं आप चैप्टर में, आपने पढ़े हैं, आपका बुक है कि जिस तरह से कस्टम अधिकारी जो है नमक नहीं ले जा सकते थे इधर से, चाहे आप फल फ्रूट जो मर्जी ले जा लो, लेकिन नमक नहीं ले जाना। इस तरह का जो है उस समय प्रतिबंध लगा हुआ था। ठीक। फिर जो है सफिया के आंखों में नमक न ले जाने की कसक के कारण आंसू आते हैं। सफिया लाहौर में जो है 15 दिन रुकती है। जब वो उस सिख बीवी को बोल के जाती है कि हाँ वो उनके लिए नमक जरूर लेके आएगी, तो वो जो है 15 दिन रुकती है। उसको जो है बहुत उसकी खातिरदारी होती है। अब बेटा क्या है, उस समय तो चलो चली गई वो। अब क्या है बेटा कि आजकल भारत और पाकिस्तान के संबंध इतने खराब हैं कि दोनों तरफ से जो है, अब होता ही है बेटा, देखो जब विस्थापन हुआ है तो यहाँ के मुस्लिम लोग पाकिस्तान गए हैं, पाकिस्तान से जो है मुस्लिम लोग, वो हिंदू लोग भारत आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे हिंदू वहाँ से यहाँ आ गए, या ऐसा भी नहीं है कि सारे मुस्लिम वहाँ चले गए।
आज भी जो है बेटा बॉर्डर की दोनों तरफ रिश्तेदारी है। अब वो लोग जो है अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए सालों तरस जाते हैं बेटा लोग। तो आजकल स्थिति बहुत खराब है। उस दौरान में नया नया जो भी रहा होगा, तो इस तरह से जो है वो चली तो जाती है। फिर वो जब अपने मायके जाती है सफिया, तो वो वहाँ पे उसको जो है बड़ी उसकी खातिरदारी होती है। उसे पता ही नहीं चलता कि 15 दिन के लिए जाती है, उसे पता ही नहीं चलता कि 15 दिन कब खत्म हो गए। तो फिर उसने जो है उसके मित्रों ने जब वो वापस आने लगे, उसके जो दोस्त थे, उसके जो भाई बंधु थे, जो भी उनके रिश्तेदार थे, खूब सारे उसको तोहफे दिए, तरह तरह की चीज़ें उसको उपहार के रूप में दी। फिर उसने क्या किया कि थोड़ा सा नमक जो है उस सिख बीवी को देने के लिए ले लिया। फिर बेटा पाकिस्तान से भारत नमक ले जाना गैर कानूनी है, ठीक। अतः सफिया ने इसे ले जाने के संबंध में क्या किया, अपने भाई से बात की। अब सफिया का भाई तो एक बड़ा पुलिस अधिकारी था, तो बड़े भाई ने सफिया को बताया कि भाई बेटा ऐसा है कि यहाँ से आप हिंदुस्तान नमक नहीं ले जा सकते। आप कस्टम वाले आपकी तलाशी लेंगे तो वो जो है आपके सामान को पूरा बिखेर देंगे। तो सफिया बताती है कि उस वहाँ पे जो है एक सिख महिला है, जो जिसकी शक्ल जो है हमारी माता जी से मिलती है। तो मैं इसे खाली एक सौगात के रूप में, एक निशानी के रूप में जो है उनके लिए ले जाना चाहती हूँ। तो सफिया ने भाई से कहा कि मैं इसे छिपाकर नहीं बल्कि ले जाना देखो दिखा कर ले जाना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि ये प्रेम की निशानी है। देखो, वो महिला जो है आज भी लाहौर को अपना वतन मानती है। इसका मतलब उसका क्या है कि लाहौर के प्रति उसके मन में बहुत प्रेम है। तो वो मैं ये प्रेम की निशानी है, ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है। मैं इसको कोई बिजनेस के लिए बेचने के लिए नहीं लेके जा रही हूँ, मैं तो सिर्फ उनको सौगात के लिए जा रही हूँ। और ये प्रेम का तोहफा है, ये चोरी छुपे नहीं जाएगा, इसको मैं दिखा कर ले जाना चाहती हूँ। तो सफिया के भाई ने कहा कि मैं इसे छिपा कर, वो सफिया के भाई ने कहा कि भाई प्रेम, इंसानियत, शालीनता को कानून से ऊपर मान करके जो है सफिया बोलती है कि मैं इसे सबको दिखाऊंगी, ठीक। भाई के कहने पर कि आप नमक नहीं ले जा पाएंगे, जबकि उसके भाई ने यह कह दिया कि आप नमक नहीं ले जाएंगी यहाँ से। लेकिन सफिया कहती है कि मैं इस प्रेम के तोहफे को ले जाऊंगी और दिखा कर लेके जाऊंगी, ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है अब क्रोध में आके जो है सफिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब वो अपने वो उसने तो ये सोचा था कि भैया बोलेंगे तो बड़े पुलिस अधिकारी हैं, भैया बड़े पुलिस अधिकारी हैं, वो तो बोल देंगे कि चलो कोई बात नहीं, मैं बात कर लूंगा। लेकिन उसके भाई ने भी कहा, उसका भाई भी हो सकता है वो भी ईमानदार था, वो भी अपनी जगह गलत नहीं था कि भाई जब ले जाने की इजाजत ही नहीं है तो आप गैर कानूनी तरीके से कैसे ले जा लेंगे। तो उसने यही कहा, सफिया को जो गुस्सा आ गया, फिर वो उसकी आंखों में आंसू आने लगते। लेकिन वो मन में ठान लेती है कि वो नमक की पुड़िया तो उनके लिए सौगात के रूप में लेकर ही जाएगी और दिखा कर ले जाएगी। ये प्रेम का जो तोहफा है, इसको वो किसी से भी चोरी छुपे नहीं ले जाती। फिर आती है, फिर रेल लेखिका की रेल रेल से आती है। हाँ, फिर क्या होता है, उसको नमक ले जाने की इजाज़त कैसे मिलती है। फिर अगले दिन उसने जो है भारत के लिए ट्रेन पकड़नी थी। उसने सभी सामानों को पैकिंग की, जो भी उसने यहाँ लाना था। फिर उसने कीनू की टोकरी में जो है नमक की पुड़िया को सबसे नीचे रखा। फिर उसके जब सफिया का सामान कस्टम के लिए जांच के लिए निकाला जाने लगा, तो उसने वो चुपचाप क्या किया, उसने नमक की पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख दी। मतलब उसने पहले तो उसको किन्नू की टोकरी में छुपाने की सोची कि यार मैं छुपा के ले जाऊँ। फिर उसने सोचा कि नहीं, इस तोहफे को वो जो है चोरी छुपे नहीं ले जाएगी। उसने उसे निकाल के अपने पर्स में रख दिया, ठीक है बेटा। फिर कस्टम अधिकारी के समक्ष पहुंची और तब उसने पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। जो कस्टम अधिकारी, पहले बात हुई थी कि जिसने दिल्ली का रहने वाला था, वाले ही पाकिस्तान चला गया था, लेकिन दिल्ली को जो है अपना वतन मानता था। लेखिका ने स्वयं को लखनऊ की बताया उसके पास, और हैंडबैग से नमक की पुड़िया निकाल कर उसके सामने रख दी कि ये लो जी, मैं ये ले जा रही हूँ, अगर इजाज़त है तो ले जाऊँगी, अदरवाइज नहीं। तो कस्टम अफसर ने सफिया की बात सुनकर सफिया के बैग में रख दी पुड़िया कि कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। और यह भी कहा कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहना। अब दोबारा ये बात यहाँ पे फिर आ चुकी है। और उन पर जो जिनको आप ये नमक देंगी, उनको ये मेरी जो है कहिएगा कि लाहौर आज भी उनका वतन है। मतलब इतना वो अधिकारी, कस्टम अधिकारी इतना सज्जन व्यक्ति था कि जब सफिया ने जो है अपने पर्स से जो है नमक की पुड़िया निकाल कर उसके सामने रखी, तो पहले उसने थोड़ा बहुत होता ही है बेटा कि घूरा, जो भी करा, थोड़ा अपना वो तो दिखाना ही था कि आप कैसे ले जा रहे हो। लेकिन उसने जो है बाद में जब उस लेखिका ने उसको सारी कहानी बताई, तो उसको उसने, वो भी दिल्ली का रहने वाला था, जो बेचारा बंटवारे के बाद पाकिस्तान चला गया था।
लेकिन जब लेखिका का भी परिचय उससे हो गया तो उसने वो पुड़िया उसके बैग में वापस रख दी और कहा कि उन सिख बीवी को कहना जिनके लिए ये नमक ला रही थी, सारी कहानी उसको बता दी कि मैं ऐसे से ले जा रही हूँ। तो उनको भी बोला कि मेरा ये संदेश उनको जामा मस्जिद की सीढ़ियों को तो मेरा सलाम बोलना, और उन सिख बीवी को मेरी तरफ से ये कहना कि आज भी लाहौर उनका वतन है और दिल्ली मेरा। जितना प्यार वो लाहौर से करती है उतना प्यार मैं भी दिल्ली से करता हूँ। बाकी रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब ये था कि बेटा जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो लोगों को ये भी उम्मीद थी कि ये दो देश ज़्यादा दिन तक अलग नहीं रहेंगे, ये क्या होगा, एक न एक दिन इन दोनों ने एक हो जाना है। फिर अमृतसर पहुंचती है अपना ट्रेन में, फिर लेखिका की ट्रेन अटारी से जो है अमृतसर पहुंची, वहाँ भी कस्टम वाले फिर सबकी जांच करने लगे। फिर उसने जो है हैंडबैग से नमक की पुड़िया निकाली और बोला कि मेरे पास थोड़ा सा नमक है, और उस कस्टम अधिकारी को जो है पूरी बात बता दी कि मैं क्यों ये नमक ला रही हूँ और किसके लिए लेके आ रही हूँ। फिर वो अधिकारी जो है सुनता है और फिर उसको जो है सफिया को जो है अपने ऑफिस में लेके जाता है। फिर वहाँ लेकर आकर उस वहाँ से कुर्सी पे बिठा के उसके लिए 2 चाय मंगाता है, उसको जो है एक किताब निकाल कर देता है और उसके टाइटल पृष्ठ पे लिखा था सम सल्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्ता को प्यार के साथ ढाका। मतलब वो जो व्यक्ति था वो ढाका का था। ठीक है बेटा, 3 देशों के मिल गए, भारत के, पाकिस्तान के। अब देख लो, लाहौर से वो सिख बीबी भारत में आ रखी, भारत का जो कस्टम अधिकारी पाकिस्तान जा रखा, और ढाका का कहाँ आ रखा है, भारत में। कहाँ पे, कस्टम में, सुनील दास गुप्ता। ठीक है बेटा, तो तब उनको पता चला कि हाँ, जब उसने अपनी एक किताब निकाली तो तब पता लगा कि ये सुनील दास गुप्ता जो है बंगाली है और बांग्लादेश के हैं। तो इस तरह से जो है, ठीक इस तरह से बेटा ये लेखिका जो है आती है, नमक लेके आती है, फिर अपने मन में एक चीज़ सोचती रह जाती है कि उनका वतन कहाँ है, कस्टम के इस तरफ है या कस्टम के उस तरफ। क्योंकि जब वो दोनों जगह जाती है तो दोनों के मन में जो है एक दूसरे की जगह के लिए प्रेम, जो भारत में रह रहे हैं उनके लिए जो है लाहौर के मन में प्रेम, लाहौर के लिए प्रेम उनके मन में, क्योंकि वो उनकी जन्मभूमि है। दूसरा जो कस्टम अधिकारी है वो बेचारा दिल्ली में जन्म हुआ, वो दिल्ली से बहुत प्रेम करता है। तीसरा सुनील दास गुप्ता जी है जो कस्टम अधिकारी अमृतसर में है, वो बांग्लादेश के हैं, वो भी याद आती है अपने देश की। तो बेटा इसलिए कह सकते हैं कि भाई सरहदों की लकीरें तो खींची जा सकती हैं, लेकिन इंसान के मन के अंदर जो है लकीरें खींचना संभव नहीं है। इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है बेटा कि हम चाहे कुछ भी कर लें, कितनी सरहदें बना लें हम, लेकिन जब तक हमने किसी चीज़ को मन से स्वीकार नहीं किया तब तक वो हमारे ऊपर थोपी नहीं जा सकती है। इस पाठ से आपको उदाहरण साफ मिल गया है। सब अलग अलग देशों से हैं, अलग अलग देशों में रह रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है, जब फैसला ही ऐसा हो गया, लेकिन फिर भी उनको जो है अपने वतन की याद आती ही आती है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही है, आप बने रहें।